हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लगातार सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और आपको पता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम लोगों ने बेटा सामाजिक विज्ञान में जो भाग 4 होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसमें 3 भाग के कंप्लीट कर लिए हैं सभी चैप्टरों के बेटा। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तीनों भागों के प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो भाग नंबर 4 है अर्थशास्त्र, उसके हम अध्ययन कर रहे हैं बेटा। और आप जानते हैं अर्थशास्त्र में भी 2 चैप्टर की वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं और हम लोगों ने अध्ययन भी कर लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 अर्थशास्त्र में मुद्रा और साख। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 है मुद्रा और साख, इससे संबंधित हम आज की वीडियो में प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, हेडिंग है बेटा पढ़ा हुआ। फिर एक अंक सही विकल्प चुनिए, अर्थात 1 नंबर आपको मिलेगा यदि आपने आंसर सही दिया है। देखते हैं पहला प्रश्न, कौन सा क्षेत्रक 1972 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्रक 1972 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ख है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन ग है बेटा तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका राइट जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक बेटा, प्राथमिक क्षेत्रक। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। बेटा इस पे आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे, याद रखिए इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस प्रश्न को। क्या है, निम्न में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बेटा बेरोजगारी, अति बेरोजगार, कारखाना, अल्प रोजगार। बताओ बेटा प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों अल्प रोजगार। जो अल्प रोजगार होता है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, ऋण मतलब उधार का क्या अर्थ है। ऋण मतलब उधार का क्या अर्थ है। ऑप्शन का है बेटा ऋण से तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन या वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। वैसे तो ये बेटा ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी का ऑप्शन हमने देखा, अभी खा और गा भी देख लेते हैं पहले। तो बेटा खा ऑप्शन है दुकानदारों से लिया गया उधार सामान, ऑप्शन गा है कंपनियों से लिया गया उधार सामान, या घा है उपरोक्त सभी। तो बताओ कौन सा सही है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर का वाला बिल्कुल ठीक होगा जो हमने अभी पढ़ा था। ये है बेटा ऑप्शन नंबर का, यही बिल्कुल ठीक है बेटा ऋण से तात्पर्य वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हों तो उसे क्या कहते हैं। जब दोनों पक्ष वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हों तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर का है बेटा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, या क्रेता विक्रेता, या फिर व्यापार, या फिर अर्थव्यवस्था। बताओ बेटा इन 4 में से क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर पहला ही है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं। ऑप्शन नंबर का है बेटा बैंक व सहकारी समितियां, ऑप्शन खा है साहूकार व व्यापारी, ऑप्शन नंबर गा है मालिक व रिश्तेदार और ऑप्शन नंबर घा है उपरोक्त सभी। बताओ बेटा इन 5 चारों में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है।
तो बैंक से औपचारिक स्रोत का मतलब है बेटा बैंक व सहकारी समितियां। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बैंक व सहकारी समितियां। ऑप्शन नंबर 5 का बिल्कुल ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अच्छा है बेटा, प्रश्न देखें क्या है। वर्ष 2012 में भारत में ग्रामीण परिवार को सबसे अधिक ऋण कहाँ से प्राप्त होता था? 2012 में भारत में ग्रामीण परिवार को सबसे ज़्यादा ऋण कहाँ से प्राप्त होता था मेरे प्यारे बच्चों? इसके ऑप्शन है साहूकार से, व्यापारी से, और देखते हैं बेटा दो ऑप्शन और भी हैं। दो ऑप्शन और क्या हैं जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, रिश्तेदार और दोस्त से या फिर व्यावसायिक बैंक से। तो मेरे प्यारे बच्चों छठे का आपको जवाब देना है, तो ये तो दोनों है नहीं सही, तो बेटा सही जवाब जो होगा वो है मेरे प्यारे बच्चों छठे का जो है वो है ऑप्शन नंबर का, साहूकार से। सबसे ज़्यादा 2012 के टाइम पे बेटा किससे प्राप्त होता था? तो वो ऑप्शन नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, साहूकार से। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या बेटा 7। ध्यान से देखेंगे, अच्छे प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? ऑप्शन है बेटा 20%, 22%, 25% या फिर 33%। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 20%, 22%, 25% या 33%? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है बेटा का, 25% ही उपलब्ध करा पाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? ऑप्शन का है बेटा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन खा है स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन गा है केंद्रीय सरकार, और ऑप्शन घा है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली वस्तु को कहा जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बेटा मुद्रा, ऑप्शन खा है विनिमय, ऑप्शन गा है साख, ऑप्शन गा है ऋण। बताओ क्या कहा जाता है? तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, मुद्रा। क्या है? मुद्रा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? ऑप्शन है बेटा 42, 45%, 48%, 50% से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है बेटा 50% से अधिक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों गरीब परिवार, अमीर परिवार, कम संपत्ति वाले परिवार या फिर समृद्ध परिवार। तो बेटा प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, अमीर परिवार। ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 है, शहरी क्षेत्रों के निर्धन, ध्यान से समझें, शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% जरूरतें किस स्रोत से पूरी होती हैं? शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% जरूरतें किस स्रोत से पूरी होती हैं? ऑप्शन है बेटा औपचारिक स्रोत, अनौपचारिक स्रोत, स्वयं सहायता समूह
या उपरोक्त सभी? बताओ बेटा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है बेटा औपचारिक स्रोत। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? औपचारिक स्रोत, ये इसका राइट जवाब है बेटा। चलिए अब देखते हैं 13वां प्रश्न। ऋण की शर्तें कौन सी होती हैं? क्या है बेटा? ऋण की शर्तें कौन सी होती हैं? ऑप्शन है ब्याज दर, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, समर्थक ऋणाधार या उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज की दर भी होती है, आवश्यक कागजात भी होती है, समर्थक ऋणधार भी, मतलब तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर लगेगा बेटा उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। देखो बेटा, मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप जितना हो सके बार बार वीडियो को देखें या फिर आप अपनी कॉपी में से नोट करके याद करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा, यदि आपने 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव सही कर दिए बोर्ड एग्जाम में, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सही करके यहाँ बहुत अच्छा पेपर होगा। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। समर्थक ऋणाधार के उदाहरण हैं। समर्थक ऋणाधार के उदाहरण हैं, क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर का है कर्जदार की भूमि, ऑप्शन खा है मकान गाड़ी, ऑप्शन गा है पशु बैंकों में जमा राशि, और ऑप्शन घा है उपरोक्त सभी। तो बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा होगा, उपरोक्त सभी। समर्थक ऋणाधार के जो उदाहरण है बेटा, ये तीनों ठीक हैं। कर्जदार की भूमि भी है, मकान गाड़ी भी है, पशु बैंकों में जमा धनराशि भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? ऑप्शन है बेटा 10%, 15%, 20% या फिर 25%। तो बेटा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा 15%, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 16वां प्रश्न। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? और मेरे प्यारे बच्चों 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है का बेटा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो बेटा इसका सही जवाब आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर का है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए अब देखते हैं बेटा 17वें नंबर का प्रश्न। देखें 17वें नंबर का प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसको प्राप्त है? भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है? और ये बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन का है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन का है नेशनल पंजाब नेशनल बैंक, और ऑप्शन घा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बताओ भारत में जो नोट करेंसी के नोट जारी करते हैं इसका अधिकार किसे है? बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के लिए इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। तो इसका सही जवाब है बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसे बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? ये बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है 60%, 65%, 85% या फिर 90%। तो आप सब जानते हैं बेटा इसका जो परसेंटेज है वो है बेटा 90%। चलिए अब देखते हैं 19वें नंबर का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय, ये देखो बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन का है बेटा 1935 में, 1945 में, 1955 में या 1965 में। तो आप बताएंगे बेटा।
तो इसका सही जवाब है बेटा 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे बच्चों 1935 में। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। पहले हम देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 20 क्या है। देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शन है बेटा 1960, 1980, 1970, 1950। 1960, 1980, 1970, 1950 किस वर्ष की गई थी। तो बेटा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1970 ईस्वी में की गई थी, 1970 में की गई थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ, और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ध्यान से इसे समझेंगे। प्रश्न संख्या 21 है बेटा और 2023 में आया हुआ भी है। क्या है देखते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन का है बेटा बैंक के द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है बेटा, गैर सरकारी संस्था द्वारा। ऑप्शन नंबर गा सही जवाब हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आई हो तो बेटा इंसानियत के नाते वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। 2-3 बार देखें, तैयारी मेहनत से करें जिससे अच्छी तरह से ये याद हो पाए। केवल लिखने से भी काम नहीं चलेगा, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो बेटा याद करना पड़ेगा, और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो बार बार ध्यान से देखना पड़ेगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।